दोस्तों 14 दिसंबर को आपका कक्षा 11वीं का भूगोल का जियोग्राफी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बता दी थी कक्षा 11वीं के। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे। ओके, अब दोस्तों क्या है, पेपर के माध्यम से आपके क्वेश्चन देखने वाले हैं और जितने क्वेश्चन बताऊं सॉल्यूशन के साथ दोस्तों बताऊंगा, तो वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना, समझते जाइएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी होती जाएगी, मेन आपकी क्या है वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी होती जा रही है। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटास्थेनीज ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का आपका भू परपट व ऊपरी मेंटल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत की सबसे बड़ी है? तो इसे गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चीन है, वो चीन का क्षेत्रफल क्या है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। कंप्लीट हो जाता। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। भूगोल जियो एवं डेड डैश दो शब्दों से मिलकर बना है। तो भूगोल जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, तो जियोग्राफी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपक्षय डेड डैश निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अपक्षय मृदा निर्माण की क्या महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के महासागरीय भाग को डेड भागों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अधिक प्रजाति विविधता रखने वाले क्षेत्रों को डेड कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉट स्पॉट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य डेड नदी बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की अधिकांश वर्षा डेड मानसून द्वारा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिमी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाते हैं सही जोड़ियां। पहला हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ओके, तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस दोस्तों हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्षा से। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रबर। ये हो जाएगा आपका रबर वाला जो वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन है, तो ये चौथा हो जाएगा। पांचवा हमारा क्वेश्चन फूलों वाली बौछार कहा जाता है केरल को। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 270। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो ये हमारी कैनियन नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर है आपका कैनियन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक आपका चक्रीय संसाधन है, तो चक्रीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन एक व्यावसायिक वन है। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे सत्ता। पहला हमारा एटेना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है लंबवत अपरदन के कारण भी आकार की घाटी बनती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हिमानी द्वारा निक्षेप से बने भू आकारों को हिमोड़ कहते हैं, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा एक मानक मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा काल बैसाखी एक प्रकार की पवन होती है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या सत्य सब देख लिया। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं प्रश्नांक 6 से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, तो वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्रश्नांक 6 हमारा भूगोल की परिभाषा लिखिए, अथवा क्वेश्चन है भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। भूगोल की आपको परिभाषा बतानी है,
तो प्रोफेसर फ्रीमैन एवं रॉप के अनुसार भूगोल पृथ्वी और उस पर पाई जाने वाली सभी बातों का वर्णन करना तथा उसके बारे में लिखना है। ये आपका दिया हुआ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, एक दो लाइन में तैयार कर लीजिएगा। अथवा में क्वेश्चन है भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आगे नहीं दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है, सूर्य ताप किसे कहते हैं। अथवा क्वेश्चन है किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सूर्य ताप किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा। सूर्य ऊष्मा का बहुत बड़ा स्रोत है। यह अंतरिक्ष में लगातार ऊष्मा विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है। इसी विकिरण के द्वारा पृथ्वी के धरातल को ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य के पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊष्मा या ताप को हम क्या है सूर्य ताप कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा में क्वेश्चन हमारा किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। अथवा क्वेश्चन है वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है। सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश पूछा जा रहा है। तो जब जल भरी हवाएं किसी पर्वत के पार कर अगले ढाल पर नीचे उतरने लगती हैं तो इनका तापांतर बढ़ जाता है और इनकी नमी शोषित करने की शक्ति बढ़ जाती है। इससे ये वर्षा नहीं करती है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा पूछा जा रहा हमसे वन क्षेत्र और वन आवरण में अंतर बताना। तो ये आपका दिया हुआ वन क्षेत्र और वन आवरण में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिएगा दोनों पॉइंट, इसी आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के आपको नाम बताने इंपॉर्टेंट है। तो आपके कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन व दीप, दादरा तथा नागर हवेली, लक्षद्वीप और तथा पांडिचेरी। अथवा क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। तो भारत के पूर्वी तटों का नाम है क्या है कोरोमंडल तट है, एवं पश्चिमी तटों का नाम है कोक्का तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, मालाबार तट, केरल एवं कर्नाटक तट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10वां, डेल्टा एवं ज्वार नद मुख में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में दो अंतर लिखिए। तो डेल्टा एवं ज्वार नाद मुख में हमें अंतर बताना। तो ये आपका दिया हुआ डेल्टा और ज्वार नाद मुख में अंतर, इसी से आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ ही आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिया हुआ, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। बिल्कुल 2 नंबर का आपका रहने वाला है, 2 पॉइंट आपको दिए हुए स्पष्ट, तैयार आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11th जियोग्राफी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही आपको मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11th जियोग्राफी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 11वां है, प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियों के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन है भारत को कितने भू वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियां आपको बतानी, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। अथवा पूछा जा रहा है क्वेश्चन हमसे भारत को कितने भू वैज्ञानिक खंड में विभाजित किया गया है, तो ये आपके दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। ओके, कौन कौन से आपके दिए हैं, पहले प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है आपका हिमालय और अन्य पर्वतमाला, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा मानसूनी वनों में अंतर लिखिए कोई 2। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस वनस्पति से है जो किसी भूभाग में वहां के धरातल, जलवायु तथा मृदा के अनुरूप प्राकृतिक रूप से उगती है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास आदि सम्मिलित हैं, जो मनुष्य के सहायता के बगैर उत्पन्न होती हैं। अथवा पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसूनी वनों में अंतर कोई 2 आपको बताना है। तो ये आपका दिया हुआ पॉइंट बाई पॉइंट तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 12वें तक है कंप्लीट क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिए हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 13वां से आपके क्या 3 अंकी वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम दोस्तों सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, साथ ही मानचित्र वाला आपका 5 नंबर वाला प्रश्न रहता है। सेकंड पार्ट में हम क्या है कंप्लीट प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देख लेंगे। तो जितने क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताया सभी आपको तैयार कर लेना है। बाकी दोस्तों इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। बाकी जो पार्ट 2 की वीडियो की लिंक होगी वो आपको क्या है वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय।